यह मौसम जो चल रहा है यह जानवरों के लिए भी और इंसानों के लिए भी काफ़ी प्रतिकूल चल रहा है। मतलब इसमें सर्दी जुखाम बुखार मतलब साधारण बात हो गई है लगभग। अब हम सबको नहीं कह सकते लेकिन हर जगह हमको काफ़ी मतलब देखने को मिल रहा है, इंसानों में भी जानवरों में। हमारी गाय अच्छा भला थी, ठीक ठाक चारा खा रही थी, लेकिन अभी आज सुबह से ही यह चारा कम कर दी। हम वहाँ बैठे थे तो देखे, हमको लगा यह गाय सुस्त है। और इस समय जानवरों में साथियों LMP भी चल रही है, तो इस चीज़ की भी विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब के पास अभी हमने फ़ोन किया था तो उन्होंने LMP का लक्षण बताया कि शरीर में कहीं ना कहीं जो है गांठ हो जाएगी, चाहे 1 2 या 3 गांठ होगी या और पैरों में सूजन आ जाएगी। यह LMP का लक्षण उन्होंने बताया हुआ है। बहरहाल अभी ऐसी स्थिति इस गाय में कहीं नहीं दिख रही है, लेकिन इसको हमें लगता है शरीर इसकी थोड़ा गर्म भी है और बताते हैं कान ठंडा रहता है, तो कुछ बुखार के लक्षण हो जो भी हो। तो हमने यह दवा जो है लाई है, इसको क्या बोलते हैं, फिप। हाँ, डॉक्टर साहब ने कहा फिप ले लीजिए। फिप 2 गोली इसको खिलाएंगे और रात भर देखेंगे या रात में फिर चेक करेंगे। अगर रिलीफ हो जाएगा ठीक है, नहीं तो पुनः हम डॉक्टर साहब को बुला के दिखाएंगे। तो कहने का मतलब यही है साथियों कि इस समय हमको जो है मौसम के हिसाब से चलना है। मौसम काफ़ी विपरीत चल रहा है इंसानों के लिए भी और जानवरों के लिए भी, तो कभी इनके प्रति संवेदनशील रहना पड़ेगा। धन्यवाद। इनको काफ़ी दिनों से बुखार है और बुखार इनका ठीक नहीं हो रहा था। आज इनकी जांच हुई और ये देख सकते हैं हाथ अपना जो है ये बाकायदा फोल्ड किए हुए हैं, क्योंकि इनके हाथ से थोड़ा ब्लड का सैंपल लिया गया है। और ब्लड का सैंपल लेने में जितनी कठिनाइयाँ हो सकती थी उतनी कठिनाइयाँ इन्होंने दिया। मतलब आसान तरीके से सैंपल बिल्कुल नहीं लेने दिए। अब आपकी जांच हो गई है, अच्छी दवा मिलेगी और पैर का दर्द ठीक हो जाएगा। हेलो साथियों, नमस्कार। जैसा कि अभी सुबह का टाइम है, सब लोग अपनी गाय और भैंस का दूध निकाल रहे हैं। इधर देख सकते हैं भैया भी दूध निकाल रहे हैं और उधर आप देखेंगे सबसे पीछे तो मामा जी भी दूध निकाल रहे हैं। लेकिन सबकी शैली अलग अलग होती है कार्य करने की, और निर्भर भी करता है भाई इस क्षेत्र में शरीर में एनर्जी भी ज़रूरी है। जितनी अच्छी एनर्जी रहेगी उतने ताकत से हम लोग कार्य कर पाएंगे। और इसी भी देख सकते हैं लोग दूध निकाल रहे हैं। ये देख सकते हैं भैया दूध निकाल रहे हैं और इनके पास दूध निकालने की ट्रिक देखिए, काफ़ी आसानी से और ठीक ठाक दूध या कुछ कम ही समय में निकाल लेते हैं। तो वही हम बता रहे थे साथियों, सबकी कार्य करने की शैली जो है अलग अलग होती है। और इस क्षेत्र में जब युवा वर्ग आते हैं तो यह व्यवसाय और तेज़ी से ग्रोथ करता है। उधर मामा जी भी जो है दूध निकाल रहे हैं और धीरे धीरे निकाल रहे हैं, मतलब अपने हिसाब से, क्योंकि मामा की उम्र भी हमारे 55 साल प्लस हो गई है। कार्य तो काफ़ी किए हैं, ऐसा नहीं है रेगुलर करते आए हैं। हम इनको कभी बैठे हुए नहीं देखे हैं, लगभग कार्य करते हैं। वो पशु प्रेमी हैं। इनके पास गाय ही थी, लेकिन यह अपनी शौक से इस भैंस को खरीदे हैं और जब इनको मौका मिलता है तो भैंस की भरपूर सेवा करते हैं, नहलाना धुलाना चारा देना ये सब। और दोनों लोग साथ में इस समय मिल्किंग कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं। पशुपालन के व्यवसाय में उतरने से पहले या उतरने के बाद भी मान लीजिए पशुपालन किए हैं तो समय का मैनेजमेंट बहुत ही आवश्यक होता है। कहने का मतलब इसमें सुबह और शाम का ही कार्य होता है। लोग बताते हैं, हम लोग भी करते हैं, अक्सर सुबह ही शाम का कार्य होता है। लेकिन सुबह और शाम का कार्य एक टाइमली होना चाहिए। मतलब उसमें यदि अगर लेट करेंगे तो कार्य कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगा। अब सुबह 7 बजे जो है, जो यहाँ पे हमारे ग्रामीण क्षेत्र में डेयरियाँ खुली हुई हैं, तो वहाँ पे 7 बजे तक 7:20 लास्ट टाइम है। 7:20 के बाद जो है दूध वहाँ पे नहीं होगा, बंद हो जाएगी, गाड़ी आएगी दूध लेके चली जाएगी। तो आपको अर्ली मॉर्निंग जब उठेंगे, जानवरों को कई लोग होते हैं 1-2 बार चारा खिला के उसके बाद दूध निकालते हैं, कई लोग होते हैं पहले दूध निकाल लेते हैं उसके बाद चारा खिलाते हैं। तो अगर समय से उठे रहेंगे तभी हर कार्य हमारा आसानी से हो जाएगा। तो इसमें मिनिमम जो है भाई हमारे हिसाब से 5 बजे तक हर कीमत पे जो है बिस्तर छोड़ देना चाहिए, उठ जाना चाहिए। तभी हम अपने पशुधन से अच्छा रिस्पांस प्राप्त कर लेंगे। यदि हम अभी ठंडा मौसम आ रहा है, इसमें आलस भी लगता है लोगों को, तो बिस्तर पर रहेंगे तो कहीं ना कहीं जो है यह कार्य डिस्टर्ब होगा। अब मान लीजिए उठते हैं जल्दी जल्दी में दूध निकाल दिए,
उसके बाद जानवर चारा खाए कि नहीं खाए, तो शाम को खाए रहेंगे तो इस टाइम ढंग से दे देंगे, फिर जो है इस टाइम अगर कम खाए रहेंगे तो शाम को कहीं ना कहीं दूध कम हो जाएगा। तो समय का मैनेजमेंट इसमें अति आवश्यक है। जितना समय से इसमें काम करेंगे उतना अच्छा रिस्पांस हमको इसमें मिलेगा। ठंडा ठंडा मौसम के बीच में साथियों यह बिकाऊ गाय मतलब देखने को मिली, या समझिए इस बिकाऊ गाय के बारे में जानकारी देने का मौका मिला है। एक भैया है, इनकी गाय यह बिकाऊ है और जो बता रहे हैं कि यह 10 सितंबर तक बच्चा करेगी। उस 10 सितंबर के हमें लगता है 10 सितंबर के बाद ही करेगी। काफ़ी सीधी साधी गाय है और मुंडी गाय है, मतलब इसमें सींग नहीं है। और पहले वेद में इससे 8 लीटर दूध निकाला गया है और इस टाइम यह दोहले वेद में गाभिन है। और यह बेरूगंज बाज़ार में ज़िला अयोध्या, यहाँ पर यह गाय उपलब्ध है। और जिन साथियों को आवश्यकता हो वह इस गाय की ख़रीदारी कर सकते हैं। गाय जो है शांत स्वभाव की गाय है, कहने का मतलब 8-10 लीटर दूध दोनों टाइम में खिलाई पिलाई ठीक ठाक हुई तो आराम से यह दे देगी, कहीं कोई असुविधा नहीं। कीमत इसकी जो रखी गई है वह 22,000 रुपये रखी गई है। और बाकी गाय है, सेवा करेंगे जैसे उस हिसाब से इसका रिस्पांस भी मिलेगा। और यह हमारे हिसाब से देसी और थोड़ा साहीवाल मिला के आएगी। और थन वगैरह तो अभी शायद स्टार्ट किया है यह बनाना, छोटा सा जो है स्टार्टिंग हुई है इसकी। तो जो साथी लेना चाहें वह भैया का नंबर भी हम नोट कर देंगे, तो इस नंबर पर संपर्क करके इस गाय की ख़रीदारी कर सकते हैं। 22,000 रुपये यह कीमत रखे हैं और हम बातचीत कर रहे थे तो बता रहे थे कि कम भी कर देंगे, 22 से थोड़ा नीचे भी दे देंगे। तो 10 सितंबर के बाद ही हमारे हिसाब से यह गाय बच्चा करेगी। अभी इसकी सेवा थोड़ा और बढ़िया होगी तो और इसमें निखार आएगा, मतलब और डेवलप करेगी यह गाय।